हेलो नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेनीट 2026 का क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले हैं, जिसमें हम जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये हमारा एसी सर्किट का है। जिसमें आइए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एन एसी वोल्टेज V is equal to 220 sin 2 into 10 to the power 3 t volt is applied to a सीरीज LCR सर्किट। मतलब क्या है कि ये हमारे पास ये LCR सीरीज सर्किट है, जिसमें ये L C और ये R है, और इसमें हमारे पास AC वोल्टेज लगा हुआ है V is equal to 220 sin 2 into 10 to the power 3 t, है ना। अब कहता है कि देन द करेंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट इज, करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो वोल्टेज का जो ये रिलेशन दिया है, इसमें आपका ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ये हमारा टोटल वोल्टेज हो गया, जो कि साइन के साथ वेरी कर रहा है। ये एम्पलीट्यूड जिसको कि हम लोग पीक वोल्टेज भी बोलेंगे, ठीक है, यानी कि V नॉट का वैल्यू। तो V नॉट बराबर 220 वोल्ट हो गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट एम्पलीट्यूड चाहिए, यहाँ वोल्टेज एम्पलीट्यूड दैट इज पीक वोल्टेज। अब यहाँ से हमारे पास जो दिया हुआ है, इसमें LCR तीनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये रिलेशन है, इसमें ये ओमेगा टी का रिलेशन होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यदि इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान करके दोनों कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा का वैल्यू आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से और डेटा क्या क्या दिया है, तो डेटा में हमारे पास इंडक्टेंस का वैल्यू L इजकल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी दिया है, और कैपेसिटेंस C बराबर 25 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी माइक्रो फराड दिया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर रेसिस्टेंस दे दिया है आपको R इजकल टू 100 ओम दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब तीनों हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका मतलब है तीनों का हमें पहले रिलेशन निकालना होगा, जिसमें कि आपको ये तो रेसिस्टेंस प्योरली दिया हुआ है। इंडक्टेंस के अलोंग जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, जिसको XL से डिनोट करेंगे, और C के अलोंग जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बोलेंगे, ठीक है। तीनों को हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम XL निकाले तो ये होता है ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा बराबर हमें वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और L का वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। तो ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3 कैंसिल आउट, बच गया यहाँ से 20 ओम, जो कि आपको इंडक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। दैट मीन्स रेसिस्टेंस हुआ इंडक्टेंस में, एक लाइन में ऐसा कहिए। इसके बाद XC का वैल्यू 1/ओमेगा C होता है। तो ओमेगा बराबर आपने देखा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू C का वैल्यू क्या दिया है 25 इंटू 10 टू द पावर -6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हो गया 50, यानी कि 1/50, और यहाँ से ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -6, तो नीचे -3 ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 3 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से 1000, यानी कि 1 0 से 1 0 यहाँ निकलेगा, तो यहाँ 100/5, यानी कि कैंसिल आउट करके 20 ओम, यानी कि ये भी आपके पास 20 ओम मिल गया। यानी XC बराबर XL बराबर क्या हो गया 20 ओम। यानी कि अगर हम सीरीज में अगर XC और XL का वैल्यू सेम देखें, इसका मतलब है कि ये ओसिलेशन का केस है, ठीक है।
और ओसिलेशन के केस में जो हम लोग इम्पीडेंस निकालते हैं जेड, ये होता है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास दोनों सेम है, यानी कंडीशन फॉर ओसिलेशन होता है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आर स्क्वायर और ये रूट से स्क्वायर खत्म, यानी कि आर, यानी कि जेड का वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, आर ही होगा, जो कि 100 ओम के बराबर होगा। अब हमारे पास इतना हो गया, तो हम यहाँ देखेंगे कि V का वैल्यू हमारे पास कितना है। तो V यानी पीक वोल्टेज का वैल्यू हमें जो दिया है वो है आपको पीक वोल्टेज 220 वोल्ट। तो हमें करंट चाहिए ना, एम्पलीट्यूड करंट, दैट मीन्स पीक करंट आई नॉट, यानी कि ये V नॉट बाई आर हो गया, यानी V नॉट बाई जेड, और यही जेड का वैल्यू कितना है 100, यानी कि यहाँ से 220 वोल्ट बाई 100, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि 2.2 एम्पियर। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आपको फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।